दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रवर्तक ज्ञान के प्रचार हेतु संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे थे। उनका लक्ष्य वेदांत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करना और द्वैतवाद के भ्रम को दूर करना था। इसी अभियान में वे विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि मिथिला नगरी में एक महान न्यायशास्त्री मंडन मिश्र रहते हैं, जो मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान हैं। शंकराचार्य ने निश्चय किया कि वे मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करेंगे, ताकि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो सके। शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ मिथिला पहुंचे, जहां मंडन मिश्र का प्रतिष्ठित आश्रम था। मंडन मिश्र का ज्ञान और तर्क शक्ति अनुपम थी। वेदों और न्यायशास्त्र में उनकी गहरी पकड़ थी। शंकराचार्य ने उनके द्वार पर पहुंचकर शास्त्रार्थ की इच्छा जताई। गृह के भीतर से एक मधुर स्वर गूंजा। यह स्वर था भारतीय देवी का, जो स्वयं एक विदुषी थीं। उन्होंने आगंतुकों से पूछा कि वे कौन हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। जब उन्हें पता चला कि स्वयं शंकराचार्य पधारे हैं, तो उन्होंने मंडन मिश्र को बुलाया और शास्त्रार्थ की शर्तें निर्धारित कीं। भारतीय देवी ने कहा, यह शास्त्रार्थ सामान्य नहीं होगा। इसे निष्पक्ष और न्याय संगत बनाने के लिए मैं स्वयं निर्णायक रहूंगी। हारने वाले को विजेता का मत स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार जीवन जीना होगा। मंडन मिश्र को अपने ज्ञान पर अपार विश्वास था। वे शंकराचार्य के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर बैठे। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और दोनों महान विद्वान अपने अपने मत को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करने लगे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की व्याख्या करते हुए कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। उन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व हैं, द्वैत केवल अज्ञान का परिणाम है। दूसरी ओर मंडन मिश्र ने मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें कर्मकांड और वेदों के अनुष्ठानिक महत्व को प्रमुखता दी गई थी। वे मानते थे कि ज्ञान के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है। दोनों पक्षों में तीव्र तर्क वितर्क हुआ, लेकिन निर्णायक भारतीय देवी ने ध्यानपूर्वक दोनों के तर्कों का विश्लेषण किया। दिन बीतते गए, लेकिन शास्त्रार्थ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। अंततः भारतीय देवी ने देखा कि मंडन मिश्र के तर्क कमजोर पड़ने लगे हैं। वे शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को निरस्त नहीं कर पा रहे थे। भारतीय देवी ने घोषणा की कि मंडन मिश्र पराजित हो चुके हैं, लेकिन तभी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, अब मेरी बारी है। यदि आपने मेरे पति को पराजित किया है, तो आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा, क्योंकि पति और पत्नी एक ही इकाई माने जाते हैं। भारतीय देवी ने शंकराचार्य से ऐसे प्रश्न पूछने आरंभ किए जो गृहस्थ जीवन, प्रेम और सांसारिक अनुभूतियों से जुड़े थे। शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए वे इन विषयों पर गहन अनुभव नहीं रखते थे। उन्होंने तर्क और शास्त्रों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय देवी ने कहा, ज्ञान केवल पुस्तकों और तर्कों से नहीं, अनुभव से भी आता है। यदि आप इन विषयों को अनुभव नहीं कर सके, तो आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। इस प्रश्न ने शंकराचार्य को गंभीर विचार में डाल दिया। उन्होंने अनुभव के महत्व को स्वीकार किया और कुछ समय के लिए शरीर त्याग योग, प्रकाया प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि जब तक वे वापस न आएं, उनकी देह की रक्षा करें। इसके बाद उन्होंने राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। राजा अमरुक के रूप में शंकराचार्य ने राजमहल में कुछ समय बिताया, रानी और मंत्रियों से वार्तालाप की, गृहस्थ धर्म का पालन किया और सांसारिक जीवन को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि किस प्रकार मोह, माया, प्रेम और कर्तव्य का ताना बाना मनुष्य को बांधे रखता है। जब उन्हें लगा कि वे पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो वे अपनी मूल देह में लौट आए। अब शंकराचार्य पुनः भारतीय देवी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने गृहस्थ जीवन के अनुभवों को समेटते हुए अपने तर्कों को और अधिक प्रबल बनाया। भारतीय देवी ने यह स्वीकार किया कि शंकराचार्य न केवल तर्क से, बल्कि अनुभव से भी पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। उन्होंने शंकराचार्य की विजय की घोषणा की और मंडन मिश्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया। मंडन मिश्र अब स्वामी सुरेश्वराचार्य बन चुके थे और शंकराचार्य के शिष्यों में सम्मिलित होकर
वेदांत के प्रचार में जुट गए। इस शास्त्रार्थ ने भारतीय दार्शनिक परंपरा को नया आयाम दिया और अद्वैत वेदांत को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हुई। शंकराचार्य ने आगे चलकर कई ग्रंथों की रचना की और भारत में आध्यात्मिक जागरण की नींव रखी। उनके इस प्रयास से मोक्ष की राह और भी स्पष्ट हो गई, जिससे लाखों लोगों को आत्मबोध प्राप्त हुआ। यह कथा केवल दो विद्वानों के बीच की शास्त्रार्थ नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज की अनंत यात्रा का प्रतीक है, जो हमें सत्य और आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। मंडन मिश्र के संन्यास ग्रहण करने और भारतीय देवी द्वारा शंकराचार्य की विद्वत्ता स्वीकार करने के बाद अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में फैलने लगी। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा की और वहां अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने प्रमुख शास्त्रार्थों में भाग लिया और अद्वैत वेदांत की स्थापना को सुदृढ़ किया। अब उनका लक्ष्य था भारत में 4 कोनों पर मठों की स्थापना करना, जिससे वेदांत का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। जब शंकराचार्य काशी पहुंचे तो वहां के कुछ दंडी सन्यासियों ने उनकी विद्वत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य से कई गूढ़ प्रश्न पूछे, विशेष रूप से आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष को लेकर। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के आधार पर उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और सिद्ध किया कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। उनके तर्कों से प्रभावित होकर सन्यासियों ने उन्हें वेदांताचार्य की उपाधि दी और उनके मिशन में सम्मिलित हो गए। काशी में रहते हुए शंकराचार्य ने वहां के विद्वानों और संतों के साथ गहन चर्चा की। एक दिन जब वे गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ रास्ते में खड़ा है। जब शंकराचार्य ने उसे हटने के लिए कहा तो चांडाल ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप किसे हटाना चाहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को, तो यह तो पंचभूतों से बना है, और यदि आत्मा को, तो आत्मा तो अजर अमर और ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रश्न ने शंकराचार्य को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने चांडाल को प्रणाम किया और महसूस किया कि ज्ञान किसी जाति धर्म का मोहताज नहीं होता। वाराणसी में गहन विचार और चिंतन के बाद शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना का निश्चय किया। वे समझ चुके थे कि अद्वैत वेदांत को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए एक संगठित व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित करने का संकल्प लिया, जिससे वेदांत के प्रचार प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके। शंकराचार्य ने सबसे पहले दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इस मठ के लिए उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य सुरेश्वराचार्य, पूर्व में मंडन मिश्र को आचार्य नियुक्त किया। इस मठ में उन्होंने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा की व्यवस्थित परंपरा प्रारंभ की। दक्षिण भारत में वेदांत को मजबूत करने के बाद वे अन्य मठों की स्थापना के लिए आगे बढ़े। शंकराचार्य ने पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ में मठ स्थापित किए। द्वारका में उन्होंने हस्तामलकाचार्य, पुरी में पद्मपादाचार्य और बद्रीनाथ में टोटकाचार्य को आचार्य नियुक्त किया। इन मठों से उन्होंने वेदांत की शिक्षा को पूरे भारत में प्रसारित किया। इन मठों में सन्यासियों को शिक्षा दी जाती थी और उन्हें वेदांत की गहन समझ दी जाती थी। 4 मठों की स्थापना के बाद शंकराचार्य हिमालय की ओर बढ़े। वे केदारनाथ पहुंचे और वहां गहन तपस्या की। उन्होंने ध्यान और समाधि के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को और अधिक स्पष्ट किया। उनके शिष्य भी उनके साथ थे और वे भी आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। इस तपस्या के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। शंकराचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य और उपनिषद भाष्य प्रमुख हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अद्वैत वेदांत की जटिल अवधारणाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान को समझ सकें। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय दर्शन का मूल आधार मानी जाती है। तपस्या और वेदांत प्रचार के बाद शंकराचार्य ने अपनी अंतिम यात्रा का संकल्प लिया। वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां वे अंतिम बार अपने शिष्यों से मिले। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे मठों की परंपरा को बनाए रखें और अद्वैत वेदांत के प्रचार में जुटे रहें। कैलाश पर्वत पर ध्यान और समाधि के बाद
शंकराचार्य ने अपनी लौकिक देह त्याग दी। उनका दर्शन और उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। उनके द्वारा स्थापित मठ और उनके लिखे ग्रंथ आज भी अद्वैत वेदांत के आधार स्तंभ हैं। उनके विचारों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। उनका जीवन एक महान आत्मा की यात्रा थी जिसने मानवता को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह कथा केवल शंकराचार्य के जीवन की